हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। ये वीडियो बेसिकली सामान्य विज्ञान की वीडियो है और इसमें ये सामान्य विज्ञान में रसायन विज्ञान, ठीक है, केमिस्ट्री की हमने एक वीडियो कंपाइल की। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनका कंपाइलेशन है। ये आपको जो भी आपके अपकमिंग वनडे एग्जाम्स हो जिसमें भी साइंस पूछा जाता है उसके लिए ये बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा सेशन स्टार्ट होता है। सो दिस इज़ द बेसिकली रसायन विज्ञान एंड इसमें जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। तो बेसिकली वो कौन सी धातु है जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन निकालती है। तो उसका राइट आंसर होगा जिंक। याद रहेगा, क्योंकि जिंक एक ऐसी धातु है जब भी इसे अम्ल और क्षार के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो देन उसके बाद से क्या प्रोड्यूस होता है, जिंक प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है। तो ये बेसिकली एल्यूमिनियम का है, ठीक है। बॉक्साइट जो है इसका प्रमुख अयस्क किसका होगा, एल्यूमिनियम का। इसी तरीके से इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन थोड़ा दिन याद रखेंगे कि कॉपर का और आयरन का, ठीक है। कॉपर आयरन इसके भी जो प्रमुख अयस्क है उसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कार्नेलाइट किसका खनिज है। तो ये होगा मैग्नीशियम का। किसका खनिज है, मैग्नीशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर है गन मेटल किसका अयस्क है। तो गन मेटल जो बेसिकली है तांबा, टीन और जिंक, इन तीनों का मिश्रण जो होता है वो गन मेटल बनता है, ठीक है। तो ये किसका अयस्क हो जाएगा, तांबा, टीन और जिंक का। 5 है क्वेश्चन 5 लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। यानी जो लहसुन होता है उस लहसुन का जो बेसिकली उसमें से जो गंध आती है वो किस कारण होती है। तो होती है सल्फर यौगिक के कारण। किसके कारण होती है, सल्फर यौगिक के कारण। ये क्वेश्चन याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि जो प्याज होता है, प्याज के छिलके से जो आँख में जो लगता है गंध उसके बाद से, वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को आप कमेंट में करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जल में आसानी से घुलनशील है, क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेसिकली क्या है कि जल में आसानी से घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरका का रासायनिक नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं हम लोग इस चीज़ का, और इसमें ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि इससे रिलेटेड जो भी अन्य क्वेश्चन है जो बन सकते हैं उससे हम लोग जरूर रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे एक टॉप मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही सिर्फ लिया गया है। जिसकी एसिड की बात आई तो इस तरह से आप अन्य जो भी एसिड, कुछ एसिड हैं उन एसिड का रासायनिक नाम जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें बेसिकली पाया जाता है फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है किसमें, लाल चींटियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। तो हो जाएगा हीरा। आप जानते हैं कि हीरा जो है कार्बन का मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन इज डायमंड एंड इट इज़ आल्सो नोन एज हार्डेस्ट सबस्टेंस, ठीक है। सबसे कठोर जो पदार्थ है वो भी हीरा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेसिकली, क्वेश्चन नंबर 10 है कि वाहनों से निकलने वाला प्रदूषित गैस मुख्यतः है। तो जब भी आप देखते हैं जितना भी ये प्रदूषण हो रहा है आजकल, इसमें जो भी वाहनों से धुआं निकल रहा है तो उसमें क्या होता है मेनली, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ये काफ़ी हार्मफुल होता है। ये जो है अगर आपके अंदर चला जाता है तो ब्लड में जाने के बाद से ये हीमोग्लोबिन से रिएक्शन कर जाता है और उसमें आपको जाकर उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि प्रदूषक निकलता है कहाँ से, बेसिकली वाहनों से। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला कौन सा यौगिक है, ठीक है। यौगिक का कौन सा तत्व है, तो सिल्वर ब्रोमाइड। याद रखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन द फोटोग्राफी। बेसिकली दिस इज द केमिकल कंपाउंड विच इज यूज्ड इन फोटोग्राफी इज आल्सो नोन एज सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 12 भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत क्या है। तो धान का खेत इट मीन्स धान की खेती से जो मीथेन गैस निकलता है बेसिकली आप कह सकते हैं कि मीथेन गैस। अब ये जो है मीथेन गैस, इसके बारे में अगर स्पेसिफिक बताएं तो भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस मीथेन गैस है, ठीक है। तो इसके बारे में इतना, और बेसिकली निकलता कहाँ से, धान की खेत से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बेसिकली क्या है कि निम्नलिखित मिश्रण कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। नमक मिश्रित यानी इसको किया था ऊर्ध्वपातन द्वारा।
ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन ये कौन सा प्रोसेस है कि इसमें कोई सबस्टेंस जो बेसिकली वो सबस्टेंस क्या होता है कि बिना अपना ठोस के बाद से बिना लिक्विड में बदले डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, दैट इज नॉन सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं नमक हो और कपूर हो तो उसको अलग किया जा सकता है, क्योंकि नमक तो आपका एज इट इज़ रहेगा और कपूर जो आपका है वो ऊर्ध्वपातन प्रोसेस द्वारा निकल के डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कशिश का तेल कहलाता है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज बेसिकली नोन एज कशिश ऑयल। क्लियर है? तो इसका अन्य नाम क्या है? कशिश का तेल। नाम याद रखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण। बेसिकली जब भी हम लोग देखते हैं कि दूध है उसको दही में उसको जमा लिया जाता है, लेकिन वो किस कारण जमता है तो उसको नाम याद रखेंगे लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नाम का ये इसके वजह से ये दूध दही में जमता है। क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखें हम तो इसमें समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं, तो सीसा में। किसमें बदलते हैं? सीसा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। किस रेडियोएक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो बेसिकली कौन सा ऐसा रेडियो विच वन ऑफ द आप कह सकते हैं कि एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, जिसका नाम है उसका रखा गया, उसके जो खोजकर्ता थे, इन्वेंसर थे, उसके देश के नाम पर। तो बेसिकली वो तत्व है पोलोनियम। क्या है? पोलोनियम वो तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात की जाए तो इसमें दिया हुआ है कि यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत है, तो बेसिकली न्यूट्रॉन की। किसकी? न्यूट्रॉन की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 आप कह लीजिए 19। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है, तो विखंडन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? विखंडन अभिक्रिया। विखंडन अभिक्रिया के द्वारा जो है सबसे हानिकारक विकिरण जो है पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर उनकी भिन्न संख्या, अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होती है, तो वो न्यूट्रॉनों के कारण होती है। ठीक है, जो समस्थानिकों के बीच का अंतर होता है, कैसे समस्थानिक बनते हैं, तो वो अंतर जो होता है संख्या का, वो बेसिकली न्यूट्रॉनों का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो बेसिकली यूरेनियम। वो कौन सा पदार्थ है? यूरेनियम का हम लोग उपयोग करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है रक्त कैंसर ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है, तो कोबाल्ट 60 बेसिकली जो है यूज किया जाता है किसके लिए? रक्त कैंसर ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं उसके उपचार में। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन नंबर 23 इट्स अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 23 विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो अवकरण। क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है अवकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कि कौन सा पदार्थ आक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरफ प्रयुक्त किया जाता है। इट मीन्स आक्सीकारक और अपचायक, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन में आप कह सकते हैं यूज किया जाता है। बेसिकली वो क्या है? सोडियम नाइट्राइड। तो इस सोडियम नाइट्राइड जो है दोनों तरीके से उपयोग होता है इसका, ऑक्सीडेशन की तरह और रिडक्शन की तरह। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम इसका उपयोग करते हैं सोडियम नाइट्रेट का। नेक्स्ट 25 ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकारक अवस्था वाला यौगिक है, तो बेसिकली आप याद रखेंगे F2O कंपाउंड है, जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। ठीक है, ये ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2, ठीक है, +1 -1 -2 तक इस तरह से वेरी करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको वहाँ से फाइंड आउट करना रहता है कि इसमें +2 +1 या -1 या -2 इस तरीके से उसमें प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, क्वेश्चन नंबर 26 अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए लिटमस पत्र या लिटमस पेपर का। इट मीन्स जब भी हमें चेक करना होता है कि दिस इज द एसिड और बेस देन वी यूज्ड लिटमस पेपर। वाई? बिकॉज इट्स चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम
one to another, and that's indicator tells us about that it's amla or bhasm. Okay, it's clear. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 7, सभी अम्ल धातु से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकलते हैं? जो एसिड है बेसिकली रिएक्शन के बाद कौन से गैस निकालते हैं? तो हाइड्रोजन। सो सिंपल आंसर इज दैट कि हाइड्रोजन। जब भी कोई भी एसिड रिएक्शन करता है किससे? आप देख सकते हो उसमें सभी अम्ल के लिए, सभी अम्ल मेटल्स हैं, ठीक है, तो निकल गया हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जो है, हाँ 28, किस सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है? इट मीन एनी पर्सन हु इज़ आप कह सकते हैं कि फिट है, तो उसका जो पीएच स्तर है, पीएच लेवल है, वो कितना होगा? 7.35 से 7.45। इसको आप लोग याद रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ 7:35 से लेके 7.35 to 7.45। एंड नेक्स्ट वन इज़ 29 इज़ दैट हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? इट मीन्स हु हैज़ सेड फर्स्ट दैट हाइड्रोजन इज in acid form is one of essential component. This is stated by Davy. Scientist Davy is stated this statement. Next one, question number 30, वास्तविक गैस किन परिस्थिति में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? तो निम्न दाब एवं उच्च दाब। देखिए कंडीशन आपको समझनी है कि कोई भी रियल गैस है वो किस कंडीशन में जाने के बाद से वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। तो उसके लिए आपको चाहिए एक लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। whenever you convert any gas situation like that at low pressure and high temperature, then it will be behave like an ideal gas. That situation is known as ideal gas situation, and this situation is also you can calculate it by van der Waals equation if you have already learned about that. अगर आपने इसके बारे में पहले पढ़ा होगा तो आपको चीज़ पता होगी। बीच बीच में थोड़ा सा दोनों लैंग्वेज को आप समझने का प्रयास करें, कहीं कहीं थोड़ा सा यूज किया जा रहा है इसको, तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दरअसल मैं पंचधाम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 31, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है? इट मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस इज, ठीक है, उसके वाष्प घनत्व, क्लियर है, वेपोराइजेशन डेंसिटी का कितना गुना होता है? हाउ मच टाइम्स इट इज 2 गुना होता है। कितना होता है? 2 टाइम्स। इसको आप कह सकते हैं 2 टाइम्स, 2x टाइम्स होता है। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन नंबर 32 इज दैट कि ताप एवं दाब की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? इट मीन्स व्हेनेवर यू टेक टेम्परेचर एंड प्रेशर इन इक्वल स्टेज, ठीक है, तो एट दैट स्टेज डिफरेंट टाइप ऑफ गैस, ओके, एंड देयर वॉल्यूम्स इन विच रेशियो विल बी फाइंड आउट। तो क्या होगा उसमें? अणु की, ठीक है, मॉलिक्यूल की, ठीक है, उसमें मॉलिक्यूल जो होगा उसकी संख्या समान होगी। क्वेश्चन नंबर इज 33 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? बेसिकली सल्फ्यूरिक अम्ल की निर्माण विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? इट मीन्स जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे कि आप सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं तो उसमें जो कैटलिस्ट होता है, तो कैटलिस्ट का पदार्थ जो होता है वो विष का कार्य करता है। तो कौन सा? इट मीन्स आपके लिए पॉइजनस, वर्क एज पॉइजनस। तो विच कैटलिस्ट इज वर्क एज पॉइजनस इन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन प्रोसेस? तो दिस इज आर्सेनिक सल्फाइड। ये कौन सा है? आर्सेनिक सल्फाइड है, बेसिकली आर्सेनिक सल्फाइड है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इज दैट कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि, नाम याद रहेगा, हैबर विधि में आयरन Fe उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है, ठीक है, तो होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड कह लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, CO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज दैट कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट योर एग्जामिनेशन इज दैट कि विच एंजाइम कन्वर्टेड ग्लूकोज इनटू अल्कोहल? दैट इज जाइमेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जाइमेज नाम याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज क्वेश्चन नंबर 36 किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन इज बेसिकली दैट कि इन विच प्रोसेस वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है।
तो प्रोसेस कौन सा है? संस्पर्श प्रक्रम। क्या नाम है? संस्पर्श प्रक्रम, जिसमें बेसिकली इसको वेनेडियम पेंटॉक्साइड को यूज किया जाता है एक उत्प्रेरक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? ठीक है, तो जो बेसिकली हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं घरेलू सिलेंडर, वो सिलेंडर की जो गंध आती है, तो गंध किस वजह से आती है, वो कौन सी गैस होती है जो इस तरह की स्मेल देती है? तो गैस का नाम है मरकैप्टन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट, आप इसको याद रखेंगे बेसिकली क्योंकि डेली लाइफ से रिलेटेड है, ये चीज़ आपको नहीं भूलनी चाहिए। मरकैप्टन नाम याद रखेंगे कि दिस इज़ दैट गैस कि जिसकी वजह से एलपीजी सिलेंडर गंधयुक्त बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एलपीजी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 38। एलपीजी में कौन सी प्रमुख गैस होता है? तो ब्यूटेन। क्लियर है? ब्यूटेन। और ये मिक्सर किसका होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। किसका? अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ ले बेसिकली कि किसका किसका ये मिक्सचर है, तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन। और मुख्य रूप से अगर पूछे मेनली कौन सी गैस होती है, देन दैट इज द ब्यूटेन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, वाटर गैस की इन दो गैसों का मिश्रण होता है, तो वो CO और H2। बेसिकली वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ विच टू गैसेस? दैट गैस इज CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, एंड देन हाइड्रोजन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 इज दैट कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो एंथ्रासाइट। अब देखिए, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कोल, ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, दीज आर द टाइप्स, ओके। उसमें से सबसे जो आपके लिए कार्बन की बेस्ट या सबसे अधिक मात्रा होती है किसमें? एंथ्रासाइट में। और एंथ्रासाइट इज आल्सो नोन सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 इज दैट अग्निशमक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोला, ठीक है, किस क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? जो आपके लिए फायर ब्रिगेड वाला जो सिस्टम है, फायर ब्रिगेड में जो यंत्र यूज किया जाता है आग बुझाने के लिए, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ मिक्स किया जाता है? तो गंधक अम्ल, ठीक है, क्या है उसमें? गंधक अम्ल के द्वारा ये सब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 इज दैट सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? जो जैसे कि आप देखते हैं कि जो अग्निशामक यंत्र होता है जिससे आग बुझाई जाती है, ठीक है, तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन इज दैट कि इसका उपयोग उसमें क्यों किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर बन रहा है क्या कि आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। तो बेसिकली जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो क्या करता है? आग से गर्मी प्राप्त करके CO2 गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 इज दैट पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो झाग वाला, ठीक है, क्या है उसमें? झाग वाला। जब भी पेट्रोल से कोई आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए जो अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है वो झाग वाला होता है बेसिकली। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? ठीक है, किसने इसका निर्माण किया? तो मेंडलीफ ने। मेंडलीफ का आवर्त सारणी। यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है कि क्वेश्चन कि जो आधुनिक आवर्त है उसका निर्माण किसने किया? उसमें परमाणु संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? आधुनिक आवर्त, वही वाला क्वेश्चन फिर से आ गया कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यानी आधुनिक आवर्त नियम किसने किया था? तो दिया था मोसले ने। मोसले, ठीक है, मोसले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतिपादन किया था आधुनिक आवर्त नियम का, ठीक है। क्वेश्चन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि किसी एक आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो परमाणु संख्या पर। देखिए पहले जो बना था आवर्त सारणी, तो उसमें जो बेसिकली लेके देखा गया था तो उसमें परमाणु भार पे बना था, एटॉमिक मास पे। किस पे? एटॉमिक मास पे, परमाणु भार पे। फिर वो नहीं सही बात, फिर अब बना जो लास्ट आधुनिक आवर्त नियम है वो बना था किस पे? परमाणु संख्या, दैट इज एटॉमिक नंबर को ध्यान में रख के बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, ठीक है। जो NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहा था इसका रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम पूछ रहा था, तो उसे इसका नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बस सामान्य नाम क्या है इसका? कास्टिक सोडा। इसका जनरल नेम अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? कास्टिक सोडा है। और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 इज दैट
रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? रक्त कोश में जो ह्यूमन ब्लड है उसको किस केमिकल के साथ मिला के रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट, ये दो नाम याद रखेंगे, सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट, ऐसे दो रसायन हैं जिनके साथ ह्यूमन ब्लड को मिला के रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है कि मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? ठीक है, मैग्नीशियम, द मेटल मैग्नीशियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर, ठीक, किस अयस्क से इसका निष्कर्षण किया जाता है, इसको प्राप्त किया जाता है, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो इसको प्राप्त किया जाता है कार्नालाइट से, इसका अयस्क क्या नाम है? कार्नालाइट, जिससे हम लोग मैग्नीशियम धातु प्राप्त करते हैं बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? अब देखिए एल्युमिनियम की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रिक अपघटन, इसमें क्या होता है कि किसके द्वारा इस शुद्ध Al2O3 प्राप्त किया जाता है? तो प्राप्त किया जाता है क्रायोलाइट के द्वारा, नाम याद रहेगा क्रायोलाइट, ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली वो काफ़ी डीपली क्वेश्चन नहीं होते हैं, वनडे एग्जाम्स में काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपके डेली लाइफ से यूजेस है उस तरह के क्वेश्चन आप साइंस में अटेम्प्ट करने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? ब्लीचिंग पाउडर को किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? देखिए भाई ब्लीचिंग पाउडर अभी तो हाई स्कूल स्टैंडर्ड लेवल का है, इसमें बूझे चूने को क्लोरीन से, ठीक है, बूझा चूना उसको क्लोरीन के साथ करने पे क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, क्वेश्चन 52, 52 क्या है? पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ठीक है, तो दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, पहला नहीं पूछ रहा है, देखिए दूसरा यहाँ पूछा है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरा, सेकंड, ठीक है, सेकंड सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा है? तो वो धातु है लोहा। ठीक है, लौह। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? ठीक है, लोहे की इस्पात बदलने कौन सी धातु में? तो उसमें निकेल मिलाया जाता है, निकेल का मिक्सचर या फिर निकेल धातु के लिए उसमें हम लोग मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? तो है क्रोमियम। अब यहाँ बात की है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, स्टेनलेस स्टील जब भी बनती है तो उसमें जो इंपॉर्टेंट मेटल यूज किया जाता है वो है क्रोमियम, इसको यूज करने के बाद ही हम एक स्टेनलेस स्टील प्राप्त करते हैं, दैट इज़ क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ठीक है, कोई भी मेटल है या फिर ओर है उसको किस प्रोसेस से किया जाए जिसमें उससे जंग ना लगे, रोस्टिंग ना हो, तो वो है अनिलन। अनिलन ये प्रोसेस है, बाकी अदर जो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सही करेंगे, फिलहाल यहाँ पे आंसर बन रहा है अनिलन। क्वेश्चन नंबर 56 इज दैट किस पदार्थ के कटने से, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता है? तो बेसिकली मान लीजिए कहीं भी बॉडी में कट जाता है तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लगाने के बाद से वो जो ब्लड का बहना है रुक जाता है, या फिर आप कह सकते हैं वहाँ पे क्लटिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। कि ब्लड का थक्का कैसे बनता है कि वहाँ पे जब क्लटिंग होना शुरू हो जाती है तभी ब्लड कहीं से जो बहता है वो रुक पाता है। तो उसका है राइट आंसर यहाँ पे फेरिक क्लोराइड। क्या है? फेरिक क्लोराइड इसका आंसर होगा, याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 57 क्वेश्चन नेक्स्ट कि हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? देखिए ये भी हमने अभी स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इस तरह डेली यूजेस टाइप के केमिकल हैं उनका आप केमिकल नेम देन उसका डेली प्रचलित नेम भी याद रखें। तो इसका आंसर है फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट जो है हरा कशिश या हरा थोथा कहते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नीला थोथा किसे कहते हैं? नीला तोता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, अब देखिए ह्यूमन बॉडी है, अगर उसमें तांबा कापर मेटल अगर बढ़ता जाए, इफ कापर मेटल इंक्रीजेज इन ह्यूमन बॉडी देन विच डिजीज विल बी अराइजेज। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कौन सी बीमारी मानव शरीर में होगी, तो वो बीमारी होगी विल्सन बीमारी। बीमारी का नाम है विल्सन बीमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्या है कि वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो है कापर सल्फेट। कापर सल्फेट इज यूजेज एज टू डिस्ट्रॉय एल्गीज इन वाटर टैंक्स। ठीक है, तो केमिकली रूप से इसका यूज किया जाता है, कापर सल्फेट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? तो जिंक ब्लेंड में। जिंक ब्लेंड से बेसिकली जो है आप देख सकते हैं जस्ता धातु, यानी इसको वहाँ से एक्सट्रैक्शन निष्कर्षण करके निकाला जाता है जिंक ब्लेंड से जस्ता मेटल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो जस्ता के लिए। जस्ता की माइनिंग जो है, ठीक है, माइनिंग बेसिकली कहाँ से होती है? राजस्थान की जावर खान से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्या है? कुंतकनाशी यानी रोंडेटनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे आप, ये वन लाइनर फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 इज दैट कि चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइट। नाम क्या है? अर्जेंटाइट। कि चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो बेसिकली कौन सा है? 63 का आंसर हो जाएगा अर्जेंटाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है? किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो चांदी के लिए। चांदी का जब आप एक्सट्रैक्शन करते हैं, निकालते हैं उसके अयस्क से, तो उसके लिए प्रयोग की जाती है साइनाइड विधि। तो ये विधि बेसिकली रिलेटेड किससे है? चांदी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी से लेकर अदर वनडे एग्जाम से लेकर कई सारे एग्जाम्स में, यहाँ तक स्टेट पीसीएस में कई बार पूछ लिया जाता है कि कृत्रिम वर्षा, ठीक है, आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो नाम है, याद रखें क्या है वो? नाम है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75%। सोना आप जानते हैं 24 कैरेट गोल्ड का बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा हुआ है कि 18 कैरेट में जब मिश्रित किया था तो उसमें सोने का प्रतिशत कितना होता है? 24 कैरेट से शुद्ध सोना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 67। सामान्य ट्यूबलाइट प्रदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? इसमें आर्गन भरी होती है और मरकरी वेपर के साथ। याद रखेंगे, जिससे क्या है कि जो ट्यूबलाइट वगैरह रहती है उसमें, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस रहती है? कौन सी आप कह सकते हैं कि अक्रिय गैस? तो उसमें आर्गन भरी जाती है और किसके साथ? मरकरी वेपर के साथ। नेक्स्ट 68 क्या है? मरकरी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो लोहा के पात्र में जो मरकरी या पारा है इसको रखा जाता है। इसका ऑप्शन होगा राइट कि लोहे में इसको रखा जाता है, लोहे के पात्र में। 69 क्या है? 69 क्वेश्चन नंबर, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो गैलेना। किससे? गैलेना। अभी आप देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं कि इसमें निष्कर्षण से तो पूछ ले रहा है कि अयस्क है, किस अयस्क से कौन सा और मेटल आपका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है उसकी आप एक ऐसे कह लीजिए कि 60 नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा कि 2, 4, 10 जो भी नाम है जो अयस्क हैं उनसे कौन सा अयस्क से कौन सा इंपॉर्टेंट मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसकी आप एक शॉर्ट लिस्ट बना के अपना खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बेसिकली सीसा। ठीक है, सीसा का प्रयोग किया जाता है संचायक बैटरियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 क्या है? 71 में हम देखेंगे कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? तो ये टाइटेनियम। देखिए काफ़ी स्पेसिफिक फीचर यहाँ पे इसके पास कि देखिए इसका इस जो धातु है भार में इसकी आधी है। ठीक है, लेकिन बाकी इस्पात में उसके एक से मजबूती में आप कह लीजिए आप उसी मेटल के बराबर है, लेकिन वेट में हल्की है, सीधे आधी है। तो कौन सी है? टाइटेनियम। 72 में क्या देख रहे हैं हम लोग? 72 में दिया हुआ है कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो टंगस्टन। आप जानते हैं कि जो विद्युत बल्ब होते हैं, रोशनी बल्ब के लिए या फिर विद्युत बल्ब, उन सब बल्बों में बेसिकली क्या प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का जो फिलामेंट है, क्योंकि वो टंगस्टन इसलिए प्रयोग किया जाता है कि उसकी आप कह सकते हैं कि जो इसके पीछे रीजन है दैट कि उसका गलनांक, आप कह रहे हैं गलनांक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो उस तरह से उसमें गर्म होने के बाद भी वो मेल्ट नहीं करता है। 73 क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए होता है? तो टंगस्टन। 74 यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 क्वेश्चन, किस धातु का गलनांक कितना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? वो है गैलियम। गैलियम का गलनांक कितना कम है कि वो हाथ में ही पिघल जाता है बेसिकली।
75 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो है जर्मेनियम। अर्धचालक यानी विच मेटल इज यूजेज एज द सेमी कंडक्टर इन ट्रांजिस्टर। यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर कितने प्रयोग होते हैं, PNP ट्रांजिस्टर, PNP, NPN ट्रांजिस्टर, इस तरह के ट्रांजिस्टर बनते हैं और इसमें जर्मेनियम प्रयुक्त होती है, ठीक है, सेमी कंडक्टर के तौर पे। सिलिकॉन भी यूज होता है लेकिन दो मोस्टली हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरान। कैडमियम या बोरान बेसिकली कहाँ यूज होता है? नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन के रूप में, रिएक्टरों में न्यूट्रॉन के रूप में या फिर मंदक रूप आप कह सकते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 क्या है? 77 है, कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो निकेल जो है स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। 78 क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 78, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो मैग्नीज की। कि जब भी देखिए स्टील है, उस स्टील के अगर हमें हार्डनेस बढ़ानी है कि और ये हार्ड मेटल में कन्वर्ट होकर बने, तो उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं? स्टील में मैग्नीज की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 क्या है? कि रेडियोधर्मी तत्वों की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट मेटल का जो रेज है उसका उपचार हम किस में करते हैं? कैंसर में। किस में करते हैं? कैंसर में। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर पर नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? तो वह यूरेनियम। आप जानते हैं कि यूरेनियम एक नाभिकीय रिएक्टर में यूज होने वाला मेटल है और ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 में क्या है? कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो बेसिकली यूरेनियम ही बताएं कि यूरेनियम जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और हाईली इसमें एनर्जी होती है, तो इसलिए इसका प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम। जो बम नागासाकी पर USA द्वारा गिराया गया था उस बम में किसका प्रयोग किया? तो प्लूटोनियम का, ठीक है, प्लूटोनियम याद रखेंगे नाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा हुआ है एग्जाम्स में। क्वेश्चन तो ऐसे सारे पूछे हुए हैं बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बार बार रिपीटेड भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो बेरियम के कारण। जब भी देखते हैं दिवाली में पटाखा वगैरह या फिर अदर कहीं फंक्शन पटाखे फोड़ते हैं तो उसमें जो ग्रीन कलर आता है वो बेसिकली कलर किससे आता है? बेरियम की वजह से आता है, याद रखेंगे, बेरियम की वजह से आता है। 84 क्या है? उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो बेसिकली पोटेशियम। कौन सा है? पोटेशियम लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो पोटेशियम के कारण होता है। किसके कारण? पोटेशियम के कारण प्याज लहसुन जो गंध है, ठीक है, गंध पोटेशियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 86, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं वो है थोरियम। तो भारत में किस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का सबसे ज़्यादा पाया जाता है? वो है थोरियम। थोरियम का जो है अपने वहाँ भारत में इसका बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है और एक ऐसा एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसे भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 में क्या है? किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो एल्यूमिनियम। फिर वही बात की एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया था? तो बॉक्साइट जो ओर है उससे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 में हम लोग क्या देखेंगे कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो अस्कंदन। इस प्रोसेस का नाम याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज दैट कि फिटकरी को गंदे यानी आप डर्टी वाटर डिजॉल्व वाटर को कैसे उसको जो फ्रेश करता है उस प्रोसेस का नाम है अस्कंदन। क्या नाम है? प्रोसेस का नाम हम देखेंगे कि अस्कंदन प्रोसेस से फिटकरी जल को साफ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, मणित और नीलम रासायनिक रूप से किसे जाने जाते हैं? तो सिमीनियम ऑक्साइड नाम है इसका। क्या? सिमीनियम ऑक्साइड। ये तो मणित और नीलम इनके केमिकल ये रासायनिक नाम आप इस कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? 90 फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 91। अब देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और क्वेश्चन के आंसर पे ध्यान दीजिए। 91 पे क्या है? विद्युत
तापी साधन के लिए, तापी घटक बनाने के लिए मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम। नाइक्रोम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत तापी में जो तापी घटक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो मिश्र धातु क्या है? नाइक्रोम। क्वेश्चन 92 क्वेश्चन क्या है कि स्टीलनेस स्टील में कौन सा तत्व सम्मिलित है? तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन। ठीक है, ये सब सारे किसमें सम्मिलित हैं? स्टेनलेस स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 क्वेश्चन हमारे पास है कि ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो आयरन ऑक्साइड। जो हमारे पास ऑडियो और वीडियो का टेप है उसमें किस रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो बेसिकली आयरन ऑक्साइड का है। 94 क्वेश्चन नंबर 94 हमारे पास है। ठीक है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया था? तो नाइक्रोम। अभी ऊपर आया था कि नाइक्रोम जिसका वो मिश्र धातु प्रयोग किया था, तो भी नाइक्रोम, और यहाँ का भी आंसर आपको नाइक्रोम ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने में काम में लिया जाता तो है एल्यूमिनियम। कौन सा है? एल्यूमिनियम वगैरह इस तरह की चीज़ों का उपयोग हम लोग किसमें बनाया जाता है? हवाई जहाज या रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाने में। ठीक है, पुर्जे बनाना कि पूरा डिब्बा बनाने में, पुर्जे बनाने में किसमें काम लिया था? एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 कौन सा तत्व पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो प्लूटोनियम। प्लूटोनियम एक ऐसा मेटल है जो सबसे पहले आर्टिफिशियल रूप से हम लोग इसको बनाया गया था या फिर उत्पादित किया गया था। 97 क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो सीसा बनता है। क्या बनेगा? सीसा बनेगा यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं 98 क्वेश्चन नंबर 98 पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? पीतल, तो ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड में अगर इसके रहे इस तरह से निरंतर तो ये रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 मणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो क्रोमियम ऑक्साइड, जो मणिक होता है, मणिक पत्थर पे, उसका लाल रंग बेसिकली है कैसे होता है? तो है क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का क्वेश्चन पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो बोरेक्स। बोरेक्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कि पायरेक्स का ग्लास को सबसे अधिक मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा कि कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है पायरेक्स कांच का। किसका प्रयोग किया जाता है? बेसिकली पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है एक कांच वाली प्लास्टिक बनाने के लिए। ठीक है, यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 101। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? इट मीन जो गहरा रंग होता है उसमें, वो क्या फोटोक्रोमेटिक ग्लास में, वो किसकी वजह से होता है? तो वो क्या होता है? रजत ब्रोमाइड की वजह से। रजत ब्रोमाइड की उपस्थिति की वजह से फोटोक्रोमेटिक ग्लास दिस कलर मेक्स सो हैवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो ये दिया गया है हाइड्रोजन को। ठीक है, रसायन केमिस्ट्री में इसको इसलिए भी कहा जाता है आवारा तत्व। बेसिकली देखिए कि ये इसका कोई स्थान जो है प्लेस फिक्स नहीं कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है कि पी ब्लॉक या डी ब्लॉक। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट से जबकि मिलती है ब्लॉक से, तो इसकी स्थायित्व तो कोई स्थान का नहीं है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं क्या? आवारा तत्व की संज्ञा इसे दी गई आवारा तत्व। ठीक है, याद रहेगा हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो है हाइड्रोजन। ध्यान रहे यहाँ क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन बेसिकली पूछा है कि विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन यूनिवर्स मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम यूनिवर्स में पूछ रहा है तो हो जाएगा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि यूनिवर्स में क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, इसके बाद से पूछता है अर्थ पे। ठीक है, अर्थ अपनी पृथ्वी पे कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा है? एक ही क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि अर्थ के क्रस्ट में यानी धरती के अंदर कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा है? तो तीनों क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन है, इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 105 सामान्यतः निम्न में किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो ये भी हाइड्रोजन को कहा जाता है कि ये फ्यूचर फ्यूल है। फ्यूचर फ्यूल के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? हाइड्रोजन को। बेसिकली ये जो हाइड्रोजन है इसको कई जगह ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम इसको फ्यूचर ईंधन भी एक नाम है, बेसिकली इसको भी नाम भी दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन से रिलेटेड कई क्वेश्चन आ रहे हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें जो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन का प्रयोग किया था। और हाइड्रोजन का उपयोग आप कई जगह देख सकते हैं, इसको आप एक जगह ना हो तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा कि हाइड्रोजन के बारे में क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन से रिलेटेड आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 107 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 107 नंबर का क्वेश्चन
खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति में परिवर्तन किया जा सकता है? ठीक है, तो वो जो फूड है, फूड ऑयल, उसको किस प्रोसेस द्वारा, बाय विच प्रोसेस फूड ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेशन घी। ठीक है, तो ये हाइड्रोजनीकरण द्वारा, बेसिकली भी हाइड्रोजनीकरण इसकी उपस्थिति में होना होता ही है, तो आप इसको कर सकते हैं हाइड्रोजनीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 108। 108 क्या है? बेसिकली जल एक अच्छा विलायक है या किसके उच्च होने के कारण है। ठीक है, कि जल जो है अच्छा विलायक है, ये प्रॉपर्टी वाटर में किसकी वजह से आती है? तो जल का परावैद्युतांक स्थिरांक, वो इस पर डिपेंड करता है, इसकी वजह से जो परावैद्युतांक स्थिरांक है आपका जल का, दैट्स वाई इसका ये एक अच्छा ब्लैक बन के आता है। क्वेश्चन नंबर 109 अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो ये आपको ऑलमोस्ट 71% भाग पे क्या है, कहीं 70 भी दिया रहा था लेकिन 71% यहाँ पे दिया हुआ। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे कि कितने प्रतिशत भूभाग पे जल है। विश्व का मतलब कि आप देखिए पूरा अर्थ, और इस अर्थ को आप जितने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये यहाँ पे आपके लिए लैंड हो गया, ज़मीन का हिस्सा, तो इस तरीके से बाकी जो हिस्सा बच रहा है उसमें, ठीक है, वो सारा डॉटेड पानी, यानी कितने परसेंट पानी है? 71% पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1010 कि समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, इट मीन्स कि ओशियनिक वाटर से आप प्योर वाटर, किस प्रोसेस, बाय विच प्रोसेस यू कैन गेट प्योर वाटर फ्रॉम ओशियनिक वाटर। तो आप ओशियनिक वाटर समुद्री जल से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आसवन द्वारा। इस प्रोसेस का नाम याद रखेंगे, कौन सा प्रोसेस है? आसवन द्वारा। आसवन द्वारा हम इस प्रोसेस से जल को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में बाहरी जल का क्या कार्य होता है? ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन की गति को कम करना बेसिकली इसमें, इसकी वजह से ये किसका प्रयोग होता है इसमें? भारी जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 दैट इज 112 क्वेश्चन नंबर, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व के बनाए जाते हैं? तो कार्बन 113 आप दिए वाले को इतने यौगिक बनाए जाते हैं कार्बन के। हाइड्रोजन के साथ आप बेसिकली देखें तो हाइड्रोकार्बन जब बनता है तो उसमें कार्बन तो रहता ही है, और मोस्टली उसमें हाइड्रोजन आपको उपलब्ध मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। 114 दिया हुआ है। तो जो भारी मशीन है, हैवी मशीन्स, उसमें इसका उपयोग किया जाता है इस पदार्थ का। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन, हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग किसके गुण पर निर्भर करता है? उसके अपवर्तनांक पर। कि जो डायमंड आप देखते हैं, डायमंड बेसिकली वो अगर ज्वेलरी के रूप में उपयोग होता है तो किस वजह से? तो उसके अपवर्तनांक की वजह से। ठीक है, उसके अपवर्तनांक की वजह से हीरे का, जो डायमंड का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? ज्वेलरी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 115, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन शायद हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये क्या होता है? दूधिया कलर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 116, बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? उसमें CO2 गैस। इट मीन्स जब भी बियर को रखना होता है, या फिर आप इस उसमें भी देख सकते हैं कोक वगैरह में, कि उसको रखने से पहले उसमें क्या मिला दिया? थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस थोड़ा सा फिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन, मृदु पेय में दाब के अंतर्गत गैसों में से कौन सा उपस्थित रहता है? तो उसमें वही CO2 है, जो भी पेय पदार्थ है, लिक्विड पेय पदार्थ, उसमें किस तरीके से इसको यूज किया जाता है कि जो खाली जगह होता है उसमें इसको फिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 118, गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? ठीक है, योगदान करता है, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसें किसमें? हरित आपको उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे रिलेटेड और भी बाकी जो 2-3 गैसें हैं उसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो चीज़ देख रहे हैं उसका बस इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स बेसिकली। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सिलिकॉन का। अब देखिए ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है? PN ट्रांजिस्टर होता है, PNPN NPN ट्रांजिस्टर। और ये बनते कैसे हैं? इसमें जब डोपिंग की जाती है, डोपिंग करके इन सब चीज़ों को बनाया जाता है। डोपिंग करने से सिलिकॉन है और एक जर्मेनियम। कौन सा है? एक है जर्मेनियम और एक सिलिकॉन। ये दोनों आप कह सकते हैं कि एक अर्धचालक, इनको मिलाने से उस पर हम लोग ट्रांजिस्टर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट 120 इज दैट विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है?
जो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें मुख्य घटक मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो उसमें सिलिका। उस ग्लास में क्या मेन होता है, सिलिका। सिलिका का प्रयोग मेनली रूप से किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है, तो नाइट्रोजन। फ्लैश बल्ब होते हैं उसमें वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है, तो किसके वायुमंडल में थी, नाइट्रोजन। हमारे पास आया आंसर इसका नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन की। जो पौधे ऑलरेडी ग्रोइंग फेज में हैं, ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उस तरह के पौधों में आपको किस तरह की यहाँ पे देखी जा सकती है, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है ऐसे पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो NO गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस यहाँ पे उत्पन्न होती है। ठीक है, तो NO गैस आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 124 प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय निम्न से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड किस समय भी उत्पन्न होता है, आप देख सकते हैं, जैसे कि जब भी धूम कोहरा बनता है, जिसमें धूल धक्कड़ या फिर फॉग वगैरह ये सब मिल के जब बनते हैं तो एक धुंध सा हो जाता है। उस धुंध वाले में कौन सी गैस का उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 to 5, हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है, तो बेसिकली सभी जानते हैं अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। अमोनिया का उत्पादन हैबर विधि से। इस पर कुछ रिएक्शन का भी कई बार इसमें कैटलिस्ट वगैरह का भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वह भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हैबर से ये कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो लोहा, आयरन का उपयोग किया जाता है हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में। ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 to 7, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन तथा हीलियम। जब भी गोताखोर समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जब भी एंट्री इस गैस का प्रयोग करते हैं, एक तरह से कह लीजिए मिक्सचर है, तो इस तरह गैसों का उपयोग वो लोग करते हैं उसमें पानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 to 8, 128 सुपरसोनिक वायुयान सप्ताह मंडल में किस पदार्थ विसर्जित करते हैं, कैसा पदार्थ सप्ताह मंडल विसर्जित करते, तो NO2। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो गैस है बेसिकली सुपरसोनिक एरोप्लेन्स वगैरह हैं, ये सब समताप मंडल में, ठीक है, उस एटमॉस्फेयर के उस पार्ट में इस तरह की चीज़ों को विसर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 to 9, वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है, तो ओजोन। आप बेसिकली जानते हैं कि ओजोन लेयर जो अर्थ के ऊपर है, ठीक है, ओजोन, ये किस जो आने वाली परावैंगनिक किरणें उनको ये अवशोषित कर लेती है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि ओजोन डे कब माना जाता है, तो इसको आप लोग बताएंगे कमेंट में, ओजोन डे कब माना जाता है, और इसका जो थीम रहता है वो भी आप लोग याद देखते चलेंगे। क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट 130 यानी 130, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है, तो ये ओजोन परत अभी हमने देखा किससे, परावैंगनिक किरणों से। देखिए क्वेश्चन एक ही, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा पूछने का तरीका डिफरेंट हो गया है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछने के बाद से थोड़ा सा इसमें अलग हो जाता है। तो ये याद रहेगा, परावैंगनिक किरण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम, गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं। इट मीन्स जो गंधक है, आप यहाँ पे उसका एटॉमिक, ठीक है, एटम मिलने के बाद से वलय यानी रिंग जैसी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो 8 मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलेंगे इसके एटम्स, तो इनके बनाएंगे रिंग जैसी संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियाँ काली होकर गिर जाती हैं, तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। जब कभी भी वायु में, यानी आप देख सकते हैं हवा में जब कभी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उससे क्या होगा कि जो पेड़ की पत्तियाँ वो काली होकर गिर जाएंगी, यानी ब्लैक, ये इसका सिम्टम है ब्लैक, आपको दिखेगा वहाँ पे कि ब्लैक होने के बाद गिर जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है, ठीक है, शुद्ध रूप से प्राप्त होता है कार्बन। क्या प्राप्त होगा, कार्बन यहाँ पे हमें प्राप्त होगा, शर्करा और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 134, 134, कौन सा हाइड्रोजन तत्व जीनान के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है, तो बेसिकली कौन सा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है आपको इसके साथ मिलके बनाएगा क्या, एक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 135, किस हाइड्रोजन
सदस्य का उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है तो क्लोरीन। क्लोरीन का प्रयोग किसके साथ होता है? आप देख सकते हैं इसमें कीटाणुनाशक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट हम लोग 35 वाले में अगर देखें तो बाकी जो हाइड्रोजन मेंबर इनके नाम को आप लोग भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें फ्लोरीन ब्रोमीन वगैरह आते हैं, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इन सब और भी इस तरह के जो नाम है सब आपको देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 136। 136 वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया था? तो बेसिकली हीलियम का। किसका प्रयोग किया था? हीलियम का प्रयोग किया था वायुयान के टायरों में भरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 137। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य सुरक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 18। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। हाँ, ये हीलियम जो है वो अक्रिय गैस, इट मीन्स अक्रिय गैस जो स्टेबल गैस हैं उनकी श्रेणी में हीलियम को छोड़ दे तो बाकी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हीलियम में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 138। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? तो आर्गन से। जब भी इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस भरी जाती है। सिंपली क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 139। 139 क्या है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो है H2O। आप ठोस, द्रव, गैस तीनों फॉर्म में इसको आप देख सकते हैं। कौन सा पदार्थ है? यहाँ पर देख सकते हैं जल जो है, आप तीनों रूप में इसको देख सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन 140। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कणाद ने कहा था। किसने कहा था? कणाद ने। नाम याद रखेंगे इनका। कणाद, महर्षि कणाद ने इस चीज़ को बताया था कि सबसे सूक्ष्म किससे मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। विच बेसिक पार्टिकल इज प्रेजेंटेड एटम कैसे इक्वल? तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 142। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो मिलिकन ने। इसके चार्ज की बात हो रही है, न कि इलेक्ट्रॉन के। आप यहाँ पे डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तुरंत इसको आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 143। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण से किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया गया? तो परमाणु में न्यूक्लियस की खोज कैसे हो पाई? इसके रदरफोर्ड के प्रकीर्णन मॉडल से, ठीक है, उनके इस प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ कि परमाणु में न्यूक्लियस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रॉगली। मीन्स इलेक्ट्रॉन के तरंग से वेव नेचर का यहाँ पे डिस्कवरी किसने किया था? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली का क्वेश्चन भी है और उससे हम लोग कई सारे केमिस्ट्री के आप देख सकते हैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा? इस प्रकृति खोज पूछा तो खोज डी ब्रॉगली का नाम, लेकिन आप उस फार्मूले को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? तो है परमाणु। कौन सा है? परमाणु जो है सबसे स्वतंत्र रूप से रह सकता है। और ये किसके अनुसार है? तो ये नाम भी याद रखेंगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार। किसके अनुसार? डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अनुसार है ये। तो जब भी कोई किस तरह का पूछे क्वेश्चन तो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग ही आपको जवाब देना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 146 हमारे पास क्वेश्चन। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रक्षेपण होता है? तो न्यूट्रिनो में। न्यूट्रिनो में इस तरह का आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 147 है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? द्रव्यमान संख्या 4। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 आणविक कक्षा का अभिन्यास किसके नियंत्रित होता है? किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन बी shows this electronic configuration, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149। एक आयतनिक कार्बनिक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? ठीक है, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। आयनिक कह रहा है, आयनिक कार्बन परमाणु के बारे में पूछ रहा है। इसमें नाभिक में क्या होता है? 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 150 नंबर का क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्रण। ऐसे जो बॉक्स बनता था, अगर आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री थोड़ा भी, तो ये स्पिन का रोटेशन से एक बॉक्स में 2, तो इनका जो है स्पिन यानी चक्र विपरीत
पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151। 151 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, कार्बन परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसे के नाभिक में कितने प्रोटॉन है, तो ये 6 प्रोटॉन है। कार्बन परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 152। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने। अल्फा एंड बीटा रेज आर इन्वेंटेड बाय, आर डिस्कवर्ड बाय, तो रदरफोर्ड। तो ये था अभी तक का हमारा यहाँ तक क्वेश्चन। क्लियर है दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन जिसमें बेसिकली हमने सारी चीज़ों को देखा। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।